सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जोधपुर की पवित्र धरती ने नमन करूं, ओशिया की पवित्र धरती ने नमन करूं। राजस्थान में बार बार आने का सौभाग्य मिलता है, बड़ी खुशी हो है। बड़े बुजुर्गों ने, माता बहना ने, नौजवान साथियों ने, भाइयों ने हाथ जोड़कर नमन करूं, प्रणाम करूं और प्रणाम करूं राजस्थान पुलिस ने जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो हमारी पुलिस सेना के लिए। और उन भाइयों, फौजी भाइयों की पूरी टीम ने तहे दिल से धन्यवाद करूं जिन्होंने इतना अच्छा शहीदों का कार्यक्रम करवाया। एक शाम शहीदों के नाम। भाइयों, मैं हरिबाण रोनी रमन आप पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। अगर आप कितने भी बड़े बन जाना, कितने भी बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ बन जाइयो, अगर भीतर में देशभक्ति नहीं है ना, वो विचारधारा नहीं है, तो बड़ा बनेगा कुछ भी फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा। और मैं आप सबसे बता दूं कि मैं 4-5 दिन से बीमार चल रही हूँ, मेरा तेज बुखार है। जब मैंने बेड़ा पट्टा के भाइयों ने प्रोग्राम करवा रखा है और इतने भाई मेरे स्वागत के लिए आएंगे, तो मैं बीमारी में भी खुद ने रोक नहीं पाई। और जड़े बात शहीदा की आज नौजवान भाइयों की हो, तो चाहे हाथ भी क्यों निकट रहे हो, आऊंगी, बीमारी तो अपने आप भाग जाएगी। तो भाई, मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, युवा हो, प्यार करो तो इस धरती माते कर लियो, इस वतन पे मोहब्बत कर लियो। वह मोहब्बत करियो जिसने जमाना याद रखा है। वह मोहब्बत कुछ ना होती कि 2 दिन बढ़िया सपने दिखाकर तीसरे दिन फिर रूड़ी रूड़ी अंडे। दुनिया कौवे है, मोहब्बत में जान चली जाएगी। दुनिया कौवे है, मोहब्बत में जान चली जाएगी। या चीज जैसी हो एक बर्बाद कर जाएगी। मखा वाह मोहब्बत ना करी जो बाप की पगड़ी नीचे कर जाएगी। रावण ने वाह मोहब्बत करी है जो इतिहास में छप जाएगी। वाह मोहब्बत करियो भाई, जिसने दुनिया याद रखे। वे 20-20 साल के हमारे भाई कुर्बानी देंगे सिर्फ मारे थे। उनकी कुर्बानी हमने सदा याद रखनी है, वो आजादी हमने संभाल कर रखनी है। चांदे तो वह शहीद भगत सिंह, कितने लाखों क्रांतिकारी वीर और वीरांगनाएं जो हमारे लिए कुर्बानी देंगे। चांदे तो वह भी बढ़िया जिंदगी जी सके थे, लेकिन अपना परिवार त्याग दिया, अपनी जिंदगी गवा दी सिर्फ मारे थे। जिंदगी गवाने का उनको कोई गम न था। अरे जिंदगी गवाने का उनको कोई गम न था। और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। जिंदगी गवाने का उनको कोई गम न था। और फांसी का फंदा भी किसी हार से कम न था। और डूब तो सकते थे वो भी किसी लड़की के प्यार में, मगर इस मिट्टी का प्यार किसी मासूम से कम न था। भगत सिंह वो शहीद जब कॉलेज में था तो टॉपर हुआ करता, बढ़िया अच्छी खासी नौकरी ले सके था, अच्छी रैंक पे नौकरी कर सके था। लेकिन उस शहीद ने भरे कॉलेज के युवा ने एक बात कही थी कि जिस देश की जनता गुलाम हो, उस देश के युवा ने अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने वतन की, अपनी धरती माँ की चिंता करनी चाहिए। और 23 साल की उम्र में इस धरती माँ पे शहीद हो गया था, फांसी में झूल गया था। जब भगत सिंह जेल में था तो पहली रात में भी अंग्रेज भगत सिंह दोहराए और बोले, भगत सिंह माफी मांग ले, तेरी इब्बे फांसी टाल देंगे। माफी मांग ले भगत सिंह, तेरी फांसी टाल देंगे। तो भगत सिंह पता है क्या बोला कि सुन रहे अंग्रेज के बच्चे, आज सुन लग गया, सुन रहे अंग्रेज के बच्चे, माफी
वो दीवाना, वो पागल दीवाना अपनी मां ते चिट्ठी लिखन लग रहा है, जेल में बैठा होया। भारत मातृ पागल था, वो देश धर्म का दीवाना। रे भगत सिंह वो जेल में बैठा, मां ने लिखे परवाना, मां ने लिखे परवाना। उस भाई का जुनून, उसका हौसला, उसका विश्वास देखना। अपनी मां ने कह रहा है कि होगा वतन ना जाद एक दिन, ऐसा दिन भी आवेगा। होगा वतन ना जाद एक दिन, ऐसा दिन भी आवेगा। और स्वर्ण अक्षरा में मां तेरा नाम लिखा जावेगा। जावेगा लाल तेरा एक, तने हजार भगत सिंह मिल जाएंगे। कोई कह दे छोड़ो लाज गई, तू सबके नाम बताना। रे भगत सिंह वो जेल में बैठा, मां ने लिखा परवाना। जन्मदात्री जननी मेरी, अपनी मां ते माफी मांग रहा है कि जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम परिणाम मेरा। जन्म तक ना भूलूंगा मातारी एहसान तेरा। जन्मदात्री जननी मेरी, ले अंतिम परिणाम मेरा। जन्म तक ना भूलूंगा मातारी एहसान तेरा। अपने लाल ने माफ कर दिए, मां अपने लाल ने माफ कर दिए। रोक के रुक नहीं पाया, और सेवा नहीं कर सका तेरी, बस यो रहेगा पछताना। रे भगत सिंह वो जेल में बैठा, मां ने लिखे परवाना। वो भाई आखिरी लाइन में बोला कि मेरी मौत का मतारी जब कोई संदेश सुनावेगा, मेरी मौत का मतारी जब कोई संदेश सुनावेगा, मेरी याद में तेरी याद पे आंसू तो नहीं आवेगा। जे आवे रोना मातन ने दुनिया पे कदे दिखाइए ना। वतन पे मरण आड़ा की माने चाहिए ना निर्वाणा। रे भगत सिंह यो जेल में बैठा, मां ने लिखे परवाना, मां ने लिखे परवाना। उन वीरा देवी बन के वो जननी जिसने वे वीर पैदा करे, वो मां, उस मां ने, उस कोख ने बार बार नमन करूं जिसने ये शेर, ये दिलेर पैदा करे। और जितने बैठे हो भाई सारे, उन क्रांतिकारियों तक, उन वीरा तक कोई कम नहीं है। सब भगत सिंह हो, सब विचारधार हो, बस भीतर में जांच के देखने की जरूरत है। सबके अंदर एक भगत सिंह बैठा हुआ है। दिल खोल के जिया करो, वतन पे मोहब्बत किया करो। उस मां ने मैं प्रणाम करूं कि कर गई पैदा जिन्हें, उस कोख का एहसान है जिसने ये वीर पैदा करे। सिर्फ उस विद्यावती देवी ने और क्रांतिकारियों की मां ने नहीं, हरियाणा जिसने ये शेर, ये वीर पैदा कर रखे हैं कि कर गई पैदा जिन्हें, उस कोख का एहसान है। और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। वो मां कह रही है अपने बेटा से, माथा चूम कर मां बोली, माथा चूम कर मां बोली, बोली रे बेटा कफन तेरा। अरे बाद में हूं मां तेरी, पर पहले है ये वतन तेरा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट ये बलिदान में, और झुक गया है देश तेरे दूध के सम्मान में। जी चाहता है आंसुओं से पाँव ये निहार दूं। आ मेरी माता मैं तेरी आरती उतार दूं। हर वीर की माँ की आज मैं आरती उतार दूं। हर शहीद की माँ की आज मैं आरती उतार दूं। एक बार उन भाइयों का ताड़ी बजा दो जो अपनी बड़ी जवानी देश के नाम करके वो बाबा कितना बड़े भारत की धरती माँ कुर्बान कर दिए। मेरी बेबे बैठी है, दो लाइन कहना चाहूंगी बेबे। कदे भी खुद ने कमजोर मत मानियो। सबसे बड़ा पाप होया करे खुद ने कमजोर समझना। ना तो किसी काम में होनी है नहीं चाहिए, कोई झांसी की रानी तक कम नहीं है। और 2 टाइम की रोटी का के है वे तो सब ने मिल जाए।
टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएंगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएंगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। और मर के तो एक दिन सबने जाना है, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। 2 टाइम की रोटी तो वैसे भी मिल जाएंगी, पर भविष्य में कहानी होनी चाहिए। और मर के तो एक दिन सबने जाना है, पर मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। ना रोना है और ना घबराना है, इतनी तो भारत की बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। और टाइम पड़े वह बैरी का घात भी चीर दे, लक्ष्मीबाई की राह मर्दानी होनी चाहिए। लक्ष्मीबाई की राह मर्दानी होनी चाहिए। और कदे उसने का घमंड ना करियो बेबे, समझदार हो, मेरे ते फालतू समझदार हो सब मैंने पता है, लेकिन मेरा फर्ज बने है कि फिर भी एक आधी जो बाण मैदान बैठी है समझाना जरूरी है कि कदे उसने का घमंड ना करियो बेबे। ये तो रुपया में बिकते हंड है, और घमंड करो तो माँ बाप के संस्कारा का कर लियो, जिसमें वे रुपया वाले भी टोन ध्यान दे हैं, वे रुपया वाले भी टोन ध्यान दे हैं। ये भाई कह रहा है कि माताओं को बता दो कि बेबे हरियाणा में बाढ़ में बोला करे, छोटी बड़ी बाढ़ में। और कभी माता जी में मत जाइयो, क्योंकि उन नौसन का घमंड भी होया करता है, तो बेचारी अपनी औलाद दीजिए आकर चढ़ती उम्र जिन बाढ़ा की है बेबे की है, मैं उनसे कह रही हूँ। और जो सोचे हैं कुर्सियां वाले बड़े लोग के गांव की और क्या कर सके हैं, उनका तो बस का बस चूल्हा चौका है। तो मैं उनसे ही कहना चाहूंगी कि एक औरत ने ये पूरा संसार चलाया है, गम्मा की औरता ने रे कदे गवार ना समझियो, गम्मा की औरता ने रे कदे गवार ना समझियो। देहाती सबरी के द्वार पे खुद भगवान राम भी आवे हैं, देहाती सबरी के द्वार पे खुद भगवान राम भी आवे हैं। और यशोदा माँ का माखन खा कृष्ण जगत गुरु बन जावे हैं। गम्मा की विद्यावती के बेटे भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, और गम्मा के आजाद ने अंग्रेजा का मुंह मोड़ा था। कारगिल युद्ध में जिन बेटिया ने दुश्मन सारे समेटे थे, वे सरहद पर लड़ने वाले सारे गम्मा की माँ के बेटे थे, गम्मा की माँ के बेटे थे। सारी सारी रात काम जिन्हें खेत में करना हुआ है, उससे माँ बाप के बेटिया ने तो देश का मरना हुआ है। उस माता से पूछो ने, उस माता से पूछो ने जिन्हें अपना लाल गवाया है, 22 साल का बालक माटी की गोद में सुलाया है। अरे पूछो ने उस बाप से जिसका बेटा दुनिया से चला गया। बाबू एकला टेंशन ना खाइए, इनका तोड़ा छुट्टी आऊंगा और अपनी लाडली बाण में मैं डोली में बैठाऊंगा। अरे पूछो ने उस बाप से जिसका बेटा दुनिया से चला गया, पूछो ने उस बाप से जिसका बेटा दुनिया से चला गया। देश बना नहीं करता कोठी बंगले और मकाना ते, अपना भारत देश बना है बेटिया के बलिदाना ते, अपना भारत देश बना है बेटिया के बलिदाना ते। जोरदार तालियां भाइयों के लिए। भाई नौजवान हो, अधिकतर 90% मैंने नौजवान दिख रहे हैं, और मैं युवा की बहुत बड़ी फैन हूं, क्योंकि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी, इस देश की तस्वीर बदल सके है, तकदीर बदल सके है। सिर्फ युवा किसी भी राष्ट्र का आधार स्तंभ युवा होया करे, नौजवान होया करे। अर्थात राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नौजवानों के मजबूत कंधा की जरूरत होया करे।
अपने माँ बाप के संस्कारों ने हमेशा याद रखियो। या ये उम्र है या जवानी, इसमें भीड़ के मर जाओ, अपनी जिंदगी खत्म कर लो, या फिर इतिहास रच दो जिसने दुनिया याद रखे, जमाना याद रखे। उस माँ बाप के संस्कारों ने हमेशा याद रखियो जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा संघर्ष सिर्फ अपनी औलाद को कामयाब करने के लिए लगा दिया। उस माँ बाप के सपना ने पूरा करियो, उस माँ बाप ने जन्नत दिखा दियो रे। नू क्या कहते हैं कि सोने के गहना ते खुशबू आ नहीं सकती, सोने के गहना ते खुशबू आ नहीं सकती, और जीभ पे लगे जख्मा ने मरम हटा नहीं सकती। रे मुर्दे मुर्दे कदे मुड़ के नियाम दे शमशाना ते, और माँ बापू वर्गे भगवान ना किते मिलते दुकाना में, ना किते मिलते दुकाना में। अपना जमीर हमेशा जिंदा रखियो। जिस दिन थारा जमीर मर गया ना तो समझ जाइयो जिंदा लाश हो गए। कुछ भी करना है यो जिगरा हमेशा बढ़ता होना चाहिए। गरीब हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर जमीर इसा रखा जिसकी कोई बोली नहीं ला सकता और कद्दे नहीं ला सकता। गरीब जरूर हाँ पर किसे मालदार तना मिलते, गरीब जरूर हाँ पर किसे मालदार तना मिलते, और जमीर बेच का अपना किसे मक्कार तना मिलते। और जितना हो सके इन्हें संभाल कर रखियो रे। ये माँ बाप के संस्कार किसे बाजार में ना मिलते, किसे बाजार में ना मिलते। खुद ने मजबूत बना कर रखा करो। बहुत युवा ऐसा दिखा है जिसके सपने तो बहुत बड़े हुए हैं लेकिन सुबह 4 बजे उठ नहीं सकता, जो अपनी खाट में नहीं छोड़ सकता, वो कुकर दुनिया पलटेगा नहीं। बताओ बस नु सोचा है कि एक बार खाट में तो उठने की भगवान हिम्मत दे दे, दुनिया पलट देंगे भाई। को ना वहम में जी रहे हो, खुद ने मजबूत बनाओ। हमारा घर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितने भी धन दौलत गाड़ियां में क्यों नहीं घूमते हो, पर जब तक मजबूत नहीं हो ना, अपने टांग बा मजबूत नहीं है, कुछ फायदा नहीं है फिर खाली गाड़ियां में घूमने का। सीता माता के रखवाड़े श्री राम थे, पर जब अरण होया तो कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, पर जब अपमान होया तो कोई नहीं। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, पर जब मौत आई तो कोई नहीं। रावण के पास हजारों की सेना थी, पर जब लंका जली तो कोई नहीं। अभिमन्यु सबका प्यारा था, पर जब चक्रव्यूह में गिरा तो कोई नहीं। और सच यो है दुनिया वालों कि कोई कितना भी मजबूत इंसान हमारे साथ क्यों ना हो, हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, पर अगर हम कमजोर है ना तो एक न एक दिन मुसीबत में जरूर फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। इसलिए खुद ने मजबूत बनाया करो। आज देश में सबसे बड़ी जरूरत है आप जिसे युवा की, वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेवारी है अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र में जोड़ कर रखने की। देशभक्ति, देशभक्ति है कि जो अपने समाज, अपने देश, अपनी धरती माती जीवे है, वो है सच्चा देशभक्त। जो गद्दार ने, देशद्रोही ने बीच चौराहे का पकड़ने की हिम्मत रखे है, वो है सच्चा देशभक्त। पर वो देशभक्ति उस टाइम खत्म हो जाए, उस टाइम मर जाए जब हम अपनी आंखें गोते गलत काम में देख कर भी चुप हो जाए। जब यह धरती माँ रो रो के चिल्ला चिल्ला कर अपनी औलाद ने पुकार रही हो और हम इसके आंसू नहीं पहुंच पावे, जब यह देशभक्ति खत्म हो जाए रे, जब यह देशभक्ति खत्म हो जाए। और देशभक्ति सिर्फ मैं वहां नहीं कहती कि हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, वह तो देशभक्ति है, लेकिन इस टाइम मैं नू नहीं कहती कि हर भाई कुर्बानी दो या हर भाई बॉर्डर पे जाकर खड़ा हो ना। अपना काम ईमानदारी से करना इस सबसे बड़ी देशभक्ति है। बस किसी के साथ गद्दारी मत करियो, सबने खुश रखा करो, अपने माँ बाप
की सेवा करा करो। मारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, बस सबसे बड़ी देशभक्ति वाह होया करे। अच्छे काम करा करो, सदा सदा अच्छे काम करा करो। दादा लक्ष्मी चंद्र ने एक बात कही थी, बोले जितना धन कमा के लाओ 4 जगह पर बात करो। जितना धन कमा के लाओ 4 जगह पर बात करो। एक तुम्हारा 3 और के अति लोभ का त्याग करो, और दबाइयो सदा ए धर्म में ज्यादा शुभ कर्मा की लाभ करो। ओ है थारे ज्ञान की वृद्धि, गुरु आज्ञा शीश झुकाने से ब्राह्मण गौ अतिथि और भूखे का भोजन कराने थे। 7 जन्मा के पाप कटे उस ईश्वर के गुण गाने थे, उस ईश्वर के गुण गाने थे। जब भी थारे जीवन में मुसीबत आवे ना, तो कदे भी घबराइयो मत, क्योंकि मुसीबत इंसान ने महान बना दिया है। महान बनाने के लिए आया करे मुसीबत। राजा दशरथ के पुत्र राम जब तक अयोध्या में थे तो केवल राम थे, केवल संस्कारी राम, युवराज राम। पर जब 14 साल का वनवास करके लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाया किसने? जिस मुश्किल समय का सामना राम ने हिम्मत, धैर्य और हौसले के साथ करा, उस हिम्मत ने, उस हौसले ने वो राम तक भगवान राम बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया। इसलिए जब भी थारे जीवन में मुसीबत आवे ना, तो समझ जाइयो परमपिता परमात्मा हमने कई गुना ज्यादा मान बनाना चाहे है, थारे करैक्टर ने कई गुना ज्यादा निखारना चाहे है। हमेशा अच्छे काम करा करो मेरे भाइयों, देश ने जरूरत है थारी। दिखता है पानी यहाँ, कहीं हवाएं बिक न जाए। अरे बिकता है पानी यहाँ, कहीं हवाएं बिक न जाए। और बिकती है जमीन यहाँ, कहीं आसमान बिक न जाए। और पल रहे हैं कुछ गद्दार, बचा लो अपना वतन, उन गद्दारों के कारण ये हिंदुस्तान बिक न जाए। उन गद्दारों के कारण ये हिंदुस्तान बिक न जाए। एक फौजी भाइयों ने, पूरी टीम ने ये प्रोग्राम करवा रखा है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँ भैया ने। और एक फौजी की जिंदगी पे तो बोल बताना चाहूंगी। वीरांगनाएं, उन फौजियों की वीरांगनाएं बैठी हैं, नमन करूं इस मातृशक्ति ने। फौज सिर्फ मैं बात अपने फौजी भाइयों की नहीं, हर उस भाई की, पुलिस वाले भाई बैठे हैं, सबसे यह बात बताऊंगी। और जितने भी आर्मी ने प्यार करने वाले, पुलिस फौज ने प्यार करने वाले जितने भी युवा साथी हैं जो तैयार लग रहे हैं, सब तो यह बात बताऊंगी कि अगर भाई कुर्बानी देने की हिम्मत हो तो भारत माता प्यार कर लियो। वैसे मुझे पता है कि राजस्थान वीरा की धरती, कितने वीर इस राजस्थान की भूमि ने इस भारत माँ के दिए हैं। गौरारी धरती, वीरा की भूमि, सैल्यूट करूं राजस्थान की धरती ने। जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसके साथ जन्म लेती है कई ख्वाहिशें, कई सपने, कई उम्मीदें। जब एक नौजवान देश की सेवा के लिए वर्दी पहनता है तो केवल एक सैनिक ही तैयार नहीं होता, तैयार होते हैं बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र और पाजेब की कई हसरतें। और जब कभी उन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों में वो जवान शहीद होता है तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है उस बूढ़े माँ बाप की, चकनाचूर हो जाते हैं उनके सारे सपने। वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मुस्कान एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाती है। जब एक जवान शहीद होता है ना, तो केवल एक परिवार
मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता हो जाऊं और माँ से इस कदर लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस कदर लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। ऐसे ही न जाने कितने वीर क्रांतिकारी जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया, उनमें से एक शहीद आजम भगत सिंह भी थे जिन्होंने जाने से पहले अपनी माँ को वचन दिया कि माँ जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत, माँ रोना मत, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो रोना मत माँ, वरना ये दुनिया कहेगी कि देखो देखो आज वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, वीर भगत सिंह की माँ रो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा माँ, बस तू रोना मत। एक बात भाइयों, एक बात आज तक मुझे समझ में नहीं आई कि लोगों में भूत प्रेत आते हैं, आत्माएं आती हैं, मरे हुए इंसान बोलते हैं। अरे मैं पूछती हूँ लोगों में भगत सिंह क्यों नहीं आते, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते, लक्ष्मीबाई क्यों नहीं आती। यकीन मानिए भाइयों, जिस दिन वो लोग मेरे देश के लोगों में आने लग गए, उस दिन हमारी और हमारी भारत माँ की तरफ आंख उठाकर देखने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। मंजिलें मिल ही जाएंगी दोस्तों, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ज्यादा टाइम तो नहीं लेनी ना भाई, ताऊ बड़ा राजी हो रहा है भाई, एक बार जोरदार ताड़ी बजा दे अपने ताऊ के लिए। किसे वीर इस देश में हुए है ना, अपना सब कुछ कुर्बान करके इस धरती माते जिंदगी गवा के 20-20 साल के बालक जो सीमा पे गोली खावे हैं, सैल्यूट करे इस माटी ने और लिपट तिरंगे आवे हैं। भारत माता ही मर मिट गए थे इसे जिगर फौलाद हुए, रे सुन के फिरंगी कंबे थे जो बोलने बोल आजाद ने। क्रांतिकारी पैदा करे जिस भगत सिंह के नाम ने, इतिहास बदल के दर दिया रे देखो ने उस कलाम ने। एकली औरत सब पे भारी थी झांसी की रानी वा, क्यों काला पानी गए वीर वे सुन के देखो कहानी वा। जब गुंजे नाम है इस मट्टी का सारे आसमान में, देखो इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में, देखो इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में। जलियांवाला में हजारा मौत का बदला जिसने लिया था, लंदन में जाकर डायर मारा उधम सिंह वो होया था। दूसरा किते पैदा न होया इसा सुभाष चंद्र बोस था। देश से 18 साल का फांसी झूल गया खुदीराम वो बोस था। जड़े इनकलाब में खून बवे और जय हिंद रवे जुबान पे, देखो इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में। के जिक्र करूं राजस्थान के शूरमा, के जिक्र करूं सूरजमल का, दिल्ली तक झंडे गाड़ते थे। के जिक्र करूं सूरजमल का, दिल्ली तक झंडे गाड़ते थे और महाराणा प्रताप अगर मुगल भी सारे कांबे थे। के जिक्र करूं सूरजमल का, दिल्ली तक झंडे गाड़ते थे और महाराणा प्रताप अगर मुगल भी सारे कांबे थे। जड़े विवेकानंद स्वामी वर्ग इतने महान इंसान हुए, यारी में कृष्ण सुदामा है जो एक दूसरे की जान होए। जड़े मर्यादा पुरुषोत्तम
वह खुद भगवान श्री राम है। देखो इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में, अपने हिंदुस्तान में बहुत भाई नु कहते हैं बहुत नहीं, खैर गलती होगी, 1-2% नु क्या करे लाखों भाई सुने है तो एक आधा नकली सा मिले जा करे जो नु कहते हैं कि बेबे आप हमेशा क्रांतिकारी बात करो, शहीदा की बात करो, जवाना की, किसाना की बात करो, जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है उसकी बात कर रही हूँ। क्या होगा बेबे, पहचान बनानी है, फॉलोअर बनाने हैं, प्रोग्राम करने हैं, कुछ गालियां करके जाऊंगा तो हंसी आ जा है। उनते स्पेशल एक लाइन लिखी थी, एक आधा थारे भी बैठे हो तो भाई बाज लियो उठ के, जे हमने नहीं गाए भारत माता वाले गीत, जे हमने नहीं गाए भारत माता वाले गीत तो युवा के इस खून में उबाल कुड़ जाएगा। जे हमने नहीं गाए भारत माता वाले गीत तो युवा के इस खून में उबाल कुड़ जाएगा। और हमने भी गा दिया किस्सा लैला मजनू तो झांसी की रानी का बलिदान कुड़ जाएगा। और सिल्ला की जवानी पे जे लिख दिए सॉन्ग कुड़ बॉर्डर वाले भाइया का हौसला बढ़ावेगा। बाकी एक लियो नाद कुर्बान देश पे उन वीरा की मैं गाथा रे कोई दिहाड़े गावेगा, वीरा की मैं गाथा रे कोई दिहाड़े गावेगा। जोरदार ताली उन शहीदों के लिए जिनकी याद में प्रोग्राम करवाया गया है। भाई अंतिम बात कहूंगी कि जो करना हो ना इससे जीवन में कर लियो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी भाई, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। पता नहीं किस दिन हवा निकल जाएगी, बस राम में पहुंचे पाओगे। अपना हर दिन आखिरी समझ कर जिया करो और यो नशा करना छोड़ दो। मैं अब तक बता दूं कि आज से 2 दिन पहले एक भाई था, स्पेशल फोन आया मैसेज पे कि बेबे क्रोशिया की धरती पाओ तो नशे पे जरूर बोलियो। यो के नशा जो डूबे हैं गिलासों में, जो डूबे हैं गिलासों में ना उभरे जिंदगानी में, जो डूबे हैं गिलासों में ना उभरे जिंदगानी में, मरे हैं डूब कर लाखों बंद बोतल के पानी में, बंद बोतल के पानी में। मैं मना नहीं करती भाई, मना के लेना देना, मैं मना नहीं करती, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो और बिड़का मर जाओ, मैं मना नहीं करती। किसी का कुछ नहीं जाना, किसी का कुछ नहीं जाना, जान जाएगी केवल उस माँ के बेटे की जो बूढ़ी माँ गरा थारा इंतजार कर रही है, जान जाएगी उस बाण के भाई की जिस बाण में अपने भाई से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं लगता, जान जाएगी उस बूढ़े बाप के शेर की जो नु सोचा करता कि मैंने तो शेर जाम रखा है, मैंने तो दिलेर जाम रखा है, रोमार गाड़ा धक्के खाता अंडे, नशा करता अंडे। एक बात बताओ, जब हम नशा करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते तो अपने घर के ऊपर चले जाओ। हो रहा है जिस घर में हमने जन्म देने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ देवी जी सी बाण और थारे खतर खून पसीना एक करने वाला वो बुढ़ा बाप रो है। अरे घर तो मंदिर तक ही बंद को लग रहा भाइयों बुजुर्गों, हमने भी समझा रही हूँ, सिर्फ नौजवान भाइया की बात नहीं है क्योंकि बुजुर्ग भी किसी से गाट नहीं है, मैं भी रात में टल्ली हो गाँव में है। अपने बच्चा ने अच्छे संस्कार दिया करो मेरे बड़े बुजुर्गों, अच्छे संस्कार दिया करो। अरे किसी बुजुर्ग भी देखे खुद तो बीड़ी सिगरेट पीना, मेरे बालक पीला उनका लात मारेंगे क्यों भाई?
मतलब थाम तो पियो थारी खुली छुट्टी और बालक पीले तो फिर दिक्कत क्यों? या तो खुद छोड़ दो फिर बड़का ने समझाइयो। आदत उदत कुछ ना होती, अगर बचपन का आदत है बुजुर्ग बोले कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बस भीतर एक मजबूत फैसला करने की जरूरत है। अगर आदत कोई छोटी कोई बड़ी आदत ना होती। मैं नू नहीं कहती कि पार्टी मत करो, दोस्तों में मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी है 2-4 दिन की जिंदगी है, खूब एंजॉय करो, मस्ती करो, लेकिन एंजॉय करने में और भविष्य बर्बाद करने में हमने फर्क पता होना चाहिए। क्यों भाई? महफिल में जरूर बैठो पर यो नशा करना छोड़ दो। जो हमने देख के जीवे है रे उन्हें रुआना छोड़ दो और किसी का कुछ ना जाना। या थारी ये जिंदगी है भाई, माँ बाप जिस राह पे नाते रे उस राह पे जाना छोड़ दो, उस राह पे जाना छोड़ दो। आधे इसे देखे जो बदमाश बड़े अंडे मारते ऊपर कोई नहीं भाई। बात यह है भाई, तेरा कोई किसी तरह नहीं करता, बदमाशी में कुछ ना दे, इस बदमाशी ना छोड़ दो, कुछ बढ़िया कामा में जिंदगी ना लाओ। बदमाशी ना करनी अपने, अब तो शरीफ बनकर जिंदगी पार तार देंगे, हमेशा अच्छे बनो। अरे बदमाशी ना करनी अपने, अब तो शरीफ बनकर जिंदगी पार तार देंगे। और चाहे आगी आंच असुल्ला पे फिर बड़ी सभा में गोली मार देंगे। जिगरा ईसाई होना चाहिए, अच्छे बनो, पहला बोलो मत, और जब कोई छेड़ दे तो बस तड़ी टपड़ी ठा दियो उसकी। कोई किससे नहीं डरा करता, लू क्या करे कि चोरी का धन और 2 नंबर का पीसा तो किसे ने भागा करे। और डरता कोई किससे नहीं भाई रे, इज्जतदार करके बालक ने तो शर्म दागा करे, शर्म दागा करे। अंत में आप सबका दिल से धन्यवाद करूं, इतना प्यार आप सबने दिया, बार बार धन्यवाद ओसिया की जमीन ने, भूमि ने। भाई भाइयों ने डिमांड की है कि बहन जाने से पहले 5 मिनट और देना, तो कोई बात नहीं भाई, बिस्तर की बात है, कितनी एक कटवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यो जिन भाइयों के द्वारा, फौजी भाइयों के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा जो प्रोग्राम करवाया गया है, एक शाम शहीदों के नाम, विशाल भजन संध्या और शहीद परिवार सम्मान समारोह, इस कार्यक्रम का आयोजन ओसिया के जाबाज सैनिकों द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें आनंद डाका जी, जोरदार तालियां के बाद भाई रोशनी एग्रीकल्चर में आनंद डाका, बुराराम भाई, सुरेश गोदारा, ताड़ी बस्ती में भाई, इतनी सुनहरी शाम उन शहीदों की याद में करवा दी। सुरेश गोदारा, हरीश गोदारा, अनोख पाना, ओपी जाखड़, कैलाश बटवासरा, गणेश बटवासरा, जो आपको इसमें लिखा है, अच्छा, जो आपको सफेद रंग के कपड़ों में नजर आ रहे हैं, इस पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा थोड़ी नींद खराब है, फिर सबर का घूंट पी लेंगे और एक दिन तो सब की आनी है भाई, मौत आए पाछा फिर छक्के सो जाएंगे।